ताज़ा-तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव यहाँ एकत्रित है। पीएम मोदी बोले, देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो ट्रेन आखिरकार आज एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी। दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली के लोगों ने चैन की सांस ली। पहली शुरुआत समीपुर बादली को हुडा सिटी सेंटर से जोड़ने वाली येलो लाइन और रैपिड मेट्रो शुरू हुई है। मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बार, पब और क्लबों को 9 सितंबर से खुलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि बार या पब की क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। दिल्ली में 9 सितंबर से होटल, रेस्तरां, बार और क्लब खोल दिए जाएंगे। हालांकि इन्हें 30 सितंबर तक के लिए ट्रायल के आधार पर खोला जाएगा और फैसले की समीक्षा की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद से ही उनके फैंस और शुभचिंतक उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। आज मलाइका ने अपने सभी चाहने वालों के लिए राहत भरी खबर शेयर करते हुए बताया कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सोशल मीडिया पर अपने बयानों के लिए चर्चा में आए कंगना रनौत को केंद्र सरकार द्वारा लेवल की सुरक्षा दी जाएगी। आज मीडिया में आए ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्रालय ने कंगना को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस पर बयानबाजी कर रही कंगना रनौत की शिवसेना नेता संजय राउत से बहस हो गई थी, जिसके बाद मामला और भी गर्मा गया और एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा, मुंबई या महाराष्ट्र का अपमान करने वाले को केंद्र सरकार प्लस की सुविधा देता है, ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक है।